हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु मॉड्यूल 4 पार्ट 3। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, हम इस भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर 8 से है। चैप्टर 8 से हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, उसका नाम है कि क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हम सब चैंटिंग कर रहे हैं, तो जप करते समय हम अलग अलग अपराध करते हैं। तो वो अपराध कौन से हैं? इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि भगवान नाम के जप में जो अपराध होते हैं उनका वर्णन करो। तो प्रैक्टिकली कितने अपराध हैं? टोटल 10 अपराध हैं जो हम लोग करते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और क्योंकि हमारे लिए हरे कृष्णा चैंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें पता होना चाहिए कि वो अपराध कौन से हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे उन अपराधों से बच सकें। सबसे पहला है कि जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित किए हैं उनकी निंदा करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपराध है जिससे हमें बच के रहना चाहिए, जिसमें हम भगवान के भक्त जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, उन भक्तों की हम निंदा करें। अगर हम उन भक्तों की निंदा करेंगे तो ये नाम के प्रति अपराध होगा, क्योंकि भगवान की निंदा एक चीज़ है और भगवान के भक्तों की निंदा दूसरी चीज़ है। भगवान कभी भी अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकते। भगवान के अस्तित्व को स्थापित करने वाले डिवोटीज को ही अगर हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें तो देन भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी डिवोटीज अपने लेवल पे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी भी उनको क्रिटिसाइज ना करें। दूसरा यहाँ पे है कि शिव तथा ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान शिव एवं ब्रह्मा जी को विष्णु जी के समान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या हम समझ रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। वो गलत है। जब आप इस मेंटालिटी के साथ महामंत्र का जप करेंगे तो वो जो नाम जप है वो प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि आप ऑफेंस कर रहे हो किसके प्रति? आप भगवान विष्णु के प्रति ऑफेंस कर रहे हो, क्योंकि विष्णु की एक एक्सक्लूसिव एंड सुप्रीम पोजीशन है। आप उस सुप्रीम पोजीशन को नीचे नहीं लेके जा सकते, वो अधिकार आपके पास नहीं है। सो ये सेकंड। थर्ड है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि गुरु अवज्ञा। गुरु ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया हुआ है, आप उनके शिष्य बने हुए हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते। आपने दीक्षा भी ले रखी है, दीक्षा लेने के बाद आप नियमों का पालन नहीं करते, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या आप कह सकते हैं कि गुरु ने तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं, हम भी फॉलो नहीं करते प्रभु जी, है ना। यू कैन से कि प्रभु जी इतना कुछ बताते हैं, गुरु जी हम तो फॉलो नहीं कर पाते। तो इसका आंसर ये है कि एटलीस्ट हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं हम उन इंस्ट्रक्शंस को रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी हमारी इनएबिलिटी है जिसकी वजह से हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, राइट। बट वी डू रिस्पेक्ट दोज इंस्ट्रक्शंस। एंड सेकेंड इज हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। एंड थर्ड इज कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस सभी के लिए होंगी कि भाई हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। आप प्रयास करें अपने लेवल पे जल्दी उठने का, बट अगर आप जल्दी नहीं उठते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपराध कर दिया, है ना। बट आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद आपको बता दिया गया है कि अब आपको 16 माला का जप करना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, तो ये सब आपको फॉलो करना है। अगर आपने नहीं किया तो दैट मीन्स गुरु अवज्ञा हो गई और फिर वो नाम के प्रति अपराध हो गया। अब आप कहेंगे नाम के प्रति अपराध का मतलब क्या है? नाम में रुचि नहीं आएगी, नाम में निष्ठा नहीं होगी, नाम बस माला घूम रही होगी घूमने के लिए, इन रियलिटी वो माला नहीं होगी, तो वो गड़बड़ है बहुत बड़ी।
ठीक है। देन है वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो शास्त्रों को, आप कह रहे हो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, सब बकवास है, कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से करो। तो आपने वैदिक नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, या उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप बाईपास करने का प्रयास कर रहे हैं। द नेक्स्ट है हरे कृष्णा कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना। यानी कि हम बोलते हैं कि ओके हरे कृष्णा महामंत्र है, हम कह रहे हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो आपको अपने जीवन में जो चाहिए वो मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। संसार में कुछ भी चाहिए वो भी मिल जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करने से, क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है। आपको लग रहा है कि ये सब ख्याली पुलाव है, ये सब इमेजिनेटिव आइडियाज हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट फिर भी हम माला घुमा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला है घुमा लो। ये जो काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस काल्पनिक कॉन्सेप्ट के साथ माला करोगे तो वो माला भी काम नहीं करेगी। द नेक्स्ट है भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। इसका क्या मतलब है? जो मतलब है उसी के हिसाब से बस हम मान के चलते सब कुछ सही है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ये हरे कृष्ण में जो हरे शब्द है, ये जो हरे शब्द है ये क्योंकि कृष्ण हरि मतलब कृष्ण हरि हैं, यानी दूसरे शब्दों में कृष्ण हरे रंग के हैं, इसलिए वो हरे बोल दिया। कोई ऐसा बोल सकता है ना कि हरे शब्द का मतलब ये है क्योंकि कृष्ण हरे रंग के हैं, इसलिए पहले भगवान के रंग को संबोधित किया गया है हरे के द्वारा। ये तो काल्पनिक है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि शास्त्र के अकॉर्डिंग उस हरे शब्द का क्या अर्थ है, कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, राम शब्द का क्या अर्थ है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कहा कृष्ण का मतलब वो है जो काले हैं, ओके फाइन काले हैं, बट कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? कृष्ण शब्द का अर्थ तो ये नहीं है कि जो काले हैं। तो आपको फिर शास्त्रों से देख के बताना होगा कि कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। देन आता है कि भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। तो लोग कहेंगे ठीक है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, जप भी चल रहा है साथ में पाप भी चल रहे हैं दनादन, और हमें पता है कि हम जप करेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर जप करेंगे, फिर पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यानी कि नाम के बल पर पाप चल रहा है, पाप का भी पूरा मजा लिया जा रहा है कि हमारा ये नाम जप है ये सब क्लीन करता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो। एंड देन उसको नेक्स्ट है हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड समझना। अब कर्मकांड होता है, कर्मकांड का मतलब होता है कि आपने कहा कि भाई हम अपने घर में यज्ञ करवाते हैं, जब हम यज्ञ करवाएंगे तो हमारे घर में सुख शांति आएगी, धन धान्य आएगा, दौलत आएगी। ये कर्मकांड सेक्शन है ना हमारे वैदिक उसका। आपने कहा कि हम भी करवाएंगे कीर्तन करवाएंगे तो घर में पैसे आएंगे धन आएगा, सुख आएगा, शांति होगी घर में। तो ये जो कीर्तन अपने घर में इस भावना से भी करवा रहा है वो भी फंस जाएगा। कीर्तन का लक्ष्य नहीं है कि आपके घर में शांति आए, सुख आए, पैसा आए, ये तो फिर कर्मकांड हो गया ना। कर्मकांड सेक्शन में वो जो चलता है अपनी सोसाइटी में, आप ये कर लो इससे ये मिलेगा, ये कर लो, यहाँ जल चढ़ा दो, अपने घर में इसकी पूजा करवा लो, ब्राह्मणों को भोज करवा दो, ये सब कर्मकांड सेक्शन है। कर्मकांड सेक्शन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा आएगी, जिससे आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के प्रति आपका आकर्षण विकसित होगा और धीरे 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 आप भगवान से प्रेम करना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। इसका मतलब ये है कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण नाम में कोई रुचि नहीं है। आप कह रहे हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो कह रहे हो, अरे भैया क्या चाहते हो तुम, क्यों मेरे सर पर खड़े हुए हो हरे कृष्णा करने के लिए।
तो जिनकी भगवान के नाम में रुचि नहीं है उनको नाम के की महिमा मत बताओ, उनको क्या बताओ, उनको फिलॉसफी बताओ। सिद्धांत आप बता सकते हो पर नाम की महिमा मत बताओ। अगर आपने नाम की महिमा बताई उन लोगों को तो वो नाम के प्रति अपराध कर देंगे, और जब वो नाम के प्रति अपराध करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके नाम में भी अपराध होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं प्रभु जी आप प्रवचन दे रहे हैं 10, 20, 25 लोगों को, उन 25 लोगों के बीच में आपने नाम की महिमा के बारे में बताना शुरू कर दिया। फर्स्ट रूल इज कि हमारा जो फोकस होता है जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं, हमारा फोकस होता है कि हम लोगों को किसके बारे में बताएं, हम लोगों को सिद्धांत के बारे में बताएं। और एट ए जनरल लेवल आपने नाम की महिमा के बारे में बता दिया, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट इन डिटेल विद मासेस कि नाम जप करो, नाम की ये महिमा है, नाम जप करके आपको कृष्ण मिल जाएंगे। एक हमने ब्रॉडर आउटलुक दे दिया, बट हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उसके साथ इसमें अपना दिमाग नहीं लगाते। एंड देन लास्ट इज कि इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम के कीर्तन में अब ये कह रहे हैं कि भाई आपकी श्रद्धा ही नहीं है और आपकी आसक्ति बनी हुई है इस संसार से। नाम जप कर रहे हो, इतने साल हो गए, सुनते जा रहे हो, क्लासेस पे क्लासेस अटेंड किए जा रहे हो, आपकी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हुई, भौतिक संसार में आपकी आसक्ति बनी हुई है, तो ये नाम अपराध हो जाएगा। तो ये 10 अपराध हैं, इन 10 अपराधों से हमें बिल्कुल बचकर रहना चाहिए यदि हम सही ढंग से भगवान नाम के जप को करने में प्रगति करना चाहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 25 से। चैप्टर 25 का नाम है कृष्ण के भक्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जीव की जो क्लासेस हैं, या दूसरे शब्दों में कैटेगरीज कितनी हैं, उनको एक्सप्लेन करो। तो इसका आंसर इसी चैप्टर में बताया है। जीव की जो क्लासेस हैं वो हैं 2। जीव की 2 प्रकार की क्लासेस हैं, और भगवत गीता में भी उसको एक्सप्लेन किया गया है, शर एंड अक्षर, या उसको बोल सकते हैं च्युत एंड अच्युत, फॉलिएबल एंड इनफॉलिएबल। सरल शब्दों में नित्यबद्ध एंड नित्य सिद्ध। नित्यबद्ध का मतलब क्या है, हम सब लोग नित्यबद्ध हैं, हम सब लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। हम क्या है, एटर्नली कंडीशनड सोल। हमारे ऊपर इस संसार के नियम हावी हो जाते हैं। जब नियम हावी हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम हमेशा कृष्ण को भूलते रहते हैं। उसके लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग नित्यबद्ध हैं। दूसरी कैटेगरी है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कैटेगरी क्या है कि वो हमेशा कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं। 24 आवर्स वो कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, एंड उनका कभी यानी कि फॉरगेटफुलनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है उनकी लाइफ में। वो हमेशा कृष्ण से जुड़े रहते हैं। अब आप कहेंगे ओके प्रभु जी कौन सी कैटेगरी है, नित्यबद्ध तो हमें पता है कि हम लोग नित्यबद्ध हैं। दूसरी कैटेगरी है नित्य सिद्ध। वो हमेशा भगवान के साथ, भगवान की कंपनी में रहते हैं। भगवान जहाँ जाते हैं भगवान के साथ उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके उदाहरण है जब भगवान कृष्ण इस संसार में आए, ब्रजवासी। तो ब्रजवासी लोग नित्यबद्ध नहीं है, वो नित्य सिद्ध हैं। उनमें ऑलमोस्ट सारे गुण हैं जो कृष्ण में गुण हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कृष्ण में टोटल कितने गुण हैं, 64 क्वालिटीज हैं। 64 क्वालिटीज में से इनमें जो क्वालिटीज है, जो नित्य सिद्ध जीव हैं, उनकी क्वालिटीज हैं 55 क्वालिटीज हैं उनमें, और दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम फुटेज एज कृष्ण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध हैं उनमें और मेरे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कि यशोदा माँ, नंद महाराज, ये सब नित्य सिद्ध हैं। भगवान राम के साथ जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं, जनक महाराज, दशरथ एंड कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लक्ष्मण,
ये सब लोग क्या हैं? ये सब नित्य सिद्ध जीव हैं। ये भगवान के साथ आते हैं, ऐसे लगते हैं ये लोग कि ये साधारण है, ये तो केवल भगवान की लीला में भगवान को असिस्ट करने के लिए आते हैं। हम कहीं लीला में असिस्ट करने नहीं आ रहे भगवान को। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हम नित्यबद्ध हैं, हम फंस जाते हैं इस संसार में, बट हमारे पास भी इस संसार से निकलने का अवसर है। भगवान ने हमें भी इस संसार से निकलने का अवसर दिया है। हम कार्य कर रहे हैं या हमें को प्रयास करना है कि हम उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ठीक है, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कि कृष्ण के गुणों को, भगवान कृष्ण के अलग अलग गुण हैं, तो क्वेश्चन इज कि कृष्ण के गुणों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमने डिस्कस किए थे ना भगवान कृष्ण की क्वालिटीज के बारे में। कितनी क्वालिटीज हैं कृष्ण की? 64, 64 कला संपन्न। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो 64 कलाएं हैं, 64 क्वालिटीज हैं, उन 64 क्वालिटीज को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आंसर बहुत सरल है कि कृष्ण के गुणों को, कृष्ण की क्वालिटीज को हम टोटल 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये चैप्टर 26 में इसके बारे में बताया गया, आप वहाँ पे इसको पढ़िएगा। तो सबसे पहला है कृष्ण के कुछ गुण है शारीरिक गुण। शारीरिक गुण, शारीरिक गुण का मतलब क्या है? बॉडी, उनकी ब्यूटी, सुंदरता, उनकी चाल, वो क्या मतलब किस तरीके से वो दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की सुंदरता सबको प्रभावित करती थी। मतलब वो डिवोटीज को तो प्रभावित करती ही है, इवन डीमंस को भी प्रभावित करती है। वो था, क्या नाम था उसका, दिविद गोरिल्ला। कृष्ण लीला में दिविद गोरिल्ला था। अब भगवान कृष्ण से वो इतना ज्यादा आकर्षित था, ऑल्दो ही वॉज ए डीमन, जिसको भगवान कृष्ण ने फाइनली मार दिया वहां पे, बट ही वॉज सो मच अट्रैक्टेड टू द बॉडीली फीचर्स ऑफ कृष्ण। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक कैटेगराइजेशन ऑफ जो क्वालिटीज है वो है शरीर के स्तर पे। वैसे भगवान के शरीर, भगवान के नाम, भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं है एक दृष्टिकोण से। एक दृष्टिकोण ये भी है कि भगवान क्या बोल रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि भगवान की वाणी, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम, कोई अंतर नहीं है, सब सेम है आध्यात्मिक स्तर पे, क्योंकि कृष्णा एंड कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, उसमें कोई भेद नहीं है, केवल मात्रा का अंतर है। परंतु फिर भी हम सिद्धांत के दृष्टिकोण से एक आइडिया लेने का प्रयास करते हैं, वो जो डिफरेंशिएशन है, तब हम उसको अच्छे से रियलिश कर पाएंगे। ठीक है, पहला हो गया शारीरिक स्तर पे, दूसरा है वाणी के स्तर पे। अब जब भगवान कुछ बोल रहे हैं तो भगवान का बोलना क्या है, बहुत मधुर है, बोलते हैं ना अधरम मधुरम। वहाँ पे भगवान के बोलने के ऊपर भी, मतलब भगवान का बोलना एक भगवान का गुण है, तो उस कैटेगरी में कुछ गुण होंगे जो डिवाइडेड होंगे। एंड थर्ड है भगवान का मन, भगवान किस प्रकार से सोचते हैं, अब मानसिक स्तर पे भगवान का किस प्रकार से चिंतन चल रहा है, वो चिंतन भी क्या है, वो एक कैटेगरी है जिसमें गुण डिवाइडेड है। तो टोटल 3 कैटेगरीज हो गई, शारीरिक स्तर पे, वाणी के स्तर पे एंड मन के स्तर पे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि भगवान कृष्ण की जो आयु है, एज, भगवान कृष्ण की एज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसका वर्णन करो। ये भी चैप्टर 26 में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कृष्ण की जो सबसे पहली एज है, यानी कि एक तरीके से आप बोलिए 1 to 5 ईयर्स, उसको बोलते हैं कौमार, कौमार एज। देन सेकंड है 6 to 10, उसको बोलते हैं पौगंड। एंड देन 11 to 15 इज किशोर। एंड देन 16 के बाद कोई चेंज नहीं होता, मतलब 15 के बाद 16, कृष्ण हमेशा 16 साल के रहते हैं, ही नेवर चेंजेस। उसके बाद टाइम रुक जाता है जब उनकी एज के बढ़ने की बात आती है। सो दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज 16। सो जब भगवान कृष्ण कौमार एज यानी कि 1 साल से 5 साल की एज में थे,
तो भगवान कृष्ण ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारे पास टाइम्स परफॉर्म किए। जब भगवान कृष्ण कौमार से पौगंड एज में आए, 6 ईयर से 10 ईयर्स की एज तक, तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ बहुत सारे पास टाइम्स किए। श्रीदाम, सुबल, जो भगवान के मित्र थे, उनके साथ भगवान ने खेला। एंड देन जब भगवान आ गए 11 to 15, देन गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने अपने पास टाइम्स परफॉर्म किए। एंड देन 15 के बाद यानी कि 16 से भगवान कृष्ण कहाँ चले गए? वो चले गए, पहले तो गए मथुरा, एंड देन मथुरा के बाद वो चले गए द्वारका। तो उसके बाद 15 ईयर्स के बाद भगवान कृष्ण के जितने भी पास टाइम्स हैं, जिसको हम बोलते हैं यौवन अवस्था, यौवन अवस्था में भगवान ने जितने भी पास टाइम्स परफॉर्म किए वो मथुरा एंड द्वारका वासियों के साथ किए मोस्टली। ये ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइजेशन है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की एज कैसे चल रही है, कहाँ पे जाके एज रुक जाती है। इस संसार में एज नहीं रुकती, परंतु भगवान की एज रुक जाती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण कितने प्रकार की बांसुरी यूज़ करते हैं या बजाते हैं? सो इसका आंसर है कि कृष्ण टोटल 3 प्रकार की बांसुरी मुख्य रूप से बजाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है वो सबको बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती थी। सभी वृंदावनवासी, जितने भी पशु पक्षी, सब भगवान की बांसुरी से आकर्षित होकर भगवान की ओर अपने आप खींचे चले जाते थे। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। एंड इनफैक्ट कई बार आप देखेंगे अभी भी अगर कोई बांसुरी बजाने वाला अच्छा फ्लूट प्लेयर होता है, तो जब वो बांसुरी बजाता है तो इट इज़ रियली कैप्टिवेटिंग टू द हार्ट। अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं रोड पे था, तो वो एक साधारण नॉर्मल आदमी था, वो बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहा था। एंड वो उस बांसुरी के थ्रू वो भजन गा रहा था, बहुत ही सुंदर बांसुरी वो बजा रहा था। बिकॉज बांसुरी क्या है? वो भगवान कृष्ण का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भगवान कृष्ण हमेशा बजाते हैं। जैसे शिव जी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? डमरू, वो डमरू बजाते हैं। और नारद जी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, वो वीणा बजाते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिवोटीज, अलग अलग डेमीगॉड्स एंड कृष्णा, इन सब के अपने अपने अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कृष्ण का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा स्पेशल है। तो अब क्वेश्चन है कि बांसुरी कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली बांसुरी जिसको बोलते हैं वेणु, पहली है वेणु, दूसरी है मुरली। वेणु, मुरली एंड वंशी, ये तीनों अलग अलग बांसुरियाँ हैं। हम हालांकि तीनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, हमारे लिए तीनों ही बांसुरी है। हम वेणु भी बोल देते हैं, हम मुरली भी बोल देते हैं, हम वंशी भी बोल देते हैं। वंशी वदन सुवास। एंड देन जो सबसे छोटी बांसुरी है उसका नाम है वेणु। उसमें उसकी जो टोटल हाइट है वो है 6 इंचेस। उसमें टोटल कितने होल हैं? 6। ठीक है। दूसरी बांसुरी है मुरली। मुरली है 18 इंची, 18 इंची है। उसमें होल हैं 1 + 4, यानी कि 1 जो ऊपर होता है और 4 नीचे होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज वंशी, जो 15 इंच की है और उसमें 9 होल्स हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं बांसुरी की। तो कभी अगर आपसे केशवानंद प्रभु प्रश्न पूछें कि भाई कृष्ण की बांसुरी के ऊपर कितनी देर बोल सकते हो, एटलीस्ट 1 मिनट तो अब हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कृष्ण की बांसुरी के बारे में बता रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि वो नेचुरली सबको मोहित कर लेती है। ये है कृष्ण की बांसुरी की ब्यूटी। आप कहाँ से हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बांसुरी बजेगी तो सब अपने आप खींचे हुए कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भगवान के साथ जो भक्त होते हैं भगवान के, वो अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो संबंध कितने प्रकार के होते हैं जिनको हम भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं, उनका वर्णन करो। सबसे पहला संबंध जो हम भगवान के साथ स्थापित करते हैं
ये चैप्टर 32 का पार्ट है, चैप्टर 32 से आप इसको रेफर कर सकते हैं। हमने पहले के पार्ट्स में डिस्कस किया था हम भगवान के साथ संबंध, यानी कि भगवान के साथ भाव, हमारी भावना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा डिस्कस करते हैं। और अगर हमारी भावना सही ज्ञान के ऊपर आधारित होगी तो वो भगवान को भी प्रसन्न करेगी और हमें भी प्रसन्न करेगी। परंतु यदि हमारी भावना अज्ञानता के द्वारा प्रभावित होगी तो वो भगवान को भी परेशान करेगी और अल्टीमेटली हम भी उससे परेशान हो जाएंगे। उसको बोलते हैं कुभावना। हमें अपनी अच्छी भावनाएं भगवान को ऑफर करनी है, कुभावना ऑफर नहीं करनी। अच्छी भावना यदि हम भगवान को ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सही ज्ञान लेना होगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत में फोकस किया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करो, जप के साथ साथ ज्ञान भी लो। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। हमने भाव भक्ति की बात करी थी, एक है स्थायी भाव, दूसरा है गौण भाव। इस क्वेश्चन में हम स्थायी भाव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्थायी भाव यानी कि भावना, हर डिवोटी भगवान के साथ अलग अलग भाव में भगवान से प्रेम करने की कला सीखता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा ये था कि भाई कितने भाव में हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हम 5 प्रकार के डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स भगवान के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहली रिलेशनशिप है जब हम भगवान को शांत रस में भगवान के साथ अपने संबंध को बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया है इसी पेज पर। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति ने किसी युवक से कहा, उससे कहा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आयु मात्र 3 साल है, उसकी आयु केवल 3 साल है, और जब वो कृष्ण को देखता है या कृष्ण के विग्रह को देखता है तो उसका कृष्ण के विग्रह के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। स्वाभाविक आकर्षण होगा, या वो कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण के पास टाइम सुनता है, तो वो नेचुरली उन पास टाइम से अट्रैक्ट हो जाता है। उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास ऐसा नहीं कि कोई भक्ति, उसने बहुत सारी भक्ति अर्जित की हुई है, परंतु उसका एक नेचुरल अट्रैक्शन है। वो जो नेचुरल अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं शांत रस। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने समझने के लिए। तो शांत रस में क्या होता है, शांत रस में ना कोई स्पेसिफिक भावना नहीं होती कि हम इसी भाव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्त शांत है एक तरीके से, उसको पता ही नहीं है इन्हें वे भाव कैसे काम करते हैं। वो तो अपने एक नेचुरल मोड में चल रहा है, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंट भाव। सो ये है शांत रस, पहली कैटेगरी। दूसरा है दास्य रस। अब शांत रस में बिफोर दैट जब हम बात करते हैं शांत रस की, तो शांत रस में कौन से डिवोटी हुए उदाहरण के रूप में, एनी आइडिया? शांत रस में थे ये 4 कुमार। 4 कुमार शांत रस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यस, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जिनसे एक संप्रदाय आ रहा है, उसका नाम क्या है? कुमार संप्रदाय। तो वो हमेशा शांत रस में ही रहते हैं। तो ये है पहली कैटेगरी। दूसरी है दास्य रस। दास्य रस में क्या है, भगवान को हमेशा हम सुपीरियर मानते हैं। हम भगवान के क्या हैं? दास हैं। हम भगवान को ऊपर देखते हैं, हम कभी भी भगवान के समान नहीं बनना चाहते। हम हमेशा भगवान को एक रिस्पेक्ट एंड सर्विट्यूड, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वही भावना हमारे हृदय में रहती है भगवान के प्रति। तो इसको बोलते हैं दासता, दासत्व। इसका उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा भगवान को अपने पूज्य के रूप में देखते हैं, वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट। उनके लिए वो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। वो दास हैं। 24 घंटे वो केवल यही सोचते हैं मैं किस प्रकार से अपने स्वामी को प्रसन्न करूं। उसके लिए वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे हमने एक स्टोरी सुनी है हनुमान जी की। एक बार हनुमान जी ने जब सीता माँ को देखा, सीता माँ सिंदूर लगा रही थी,
तो जब वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी सीता माँ, तो हनुमान जी ने सीता माँ से पूछा कि आप ये सिंदूर किसके लिए लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हनुमान जी थे ब्रह्मचारी, हनुमान जी को तो कुछ पता ही नहीं कि भाई ये सिंदूर वगैरह क्यों लगाया जाता है। तो सीता माँ ने कहा कि ये सिंदूर मैं अपने पतिदेव श्री राम की प्रसन्नता के लिए, श्री राम की दीर्घायु के लिए लगा रही हूँ। तो हनुमान जी को लगा कि मैं तो पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा लेता हूँ, उससे भगवान राम की आयु बहुत बढ़ जाएगी। लेट मी डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो हनुमान जी ने अपनी बॉडी पे इसलिए सिंदूर लगाया क्योंकि हनुमान जी इससे भगवान राम की दीर्घ आयु की कामना करें, जिस प्रकार से सीता माँ अपनी मांग में सिंदूर भरकर भगवान राम की दीर्घायु की कामना करें। सो यू सी, हनुमान जी किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं भगवान राम के वेलफेयर के लिए। ये हैं हनुमान जी, ये है भगवान राम के प्रति हनुमान जी की दासत्व भावना। सो ये हो गई सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है भगवान के मित्र के रूप में, सखा के रूप में, साख्य रस जिसको हम बोलते हैं। भगवान कृष्ण के साथ सभी अलग अलग प्रकार के संबंध बनाते थे, तो वहाँ पे साख्य रस में भगवान को अपने फ्रेंड के रूप में स्वीकार करना। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, जब भगवान की आयु थी 5 to 10 ईयर्स के बीच में, तब भगवान अपने मित्रों के साथ बहुत पास टाइम्स परफॉर्म करते थे। भगवान वहाँ से कहाँ जाते थे? वृंदावन में गायों को चराने के लिए लेके जाते थे। किसके साथ? ग्वाल बालों के साथ, यानी कि उनके मित्रों के साथ। अब भगवान कभी कभी इधर उधर चले जाते थे। एक बार फॉर एग्जांपल भगवान चले गए गार्डन में फ्लावर्स को लेने के लिए। अब भगवान जब चले जाते थे तो उनके मित्र बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हाँ, उनके अंदर एक, भाई कहाँ चले गए भगवान, वो हाँ दुखी हो जाना, वियोग की भावना उनके हृदय में जागृत हो जाती थी। तो फिर भगवान थोड़ी देर में आते थे, वो फूल वापस लेके आ गए तो उन फूलों से खेलना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से वो अलग अलग पास टाइम्स परफॉर्म करते थे और इसकी बहुत सुंदर अलग अलग लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवतम में रिकॉर्डेड है भगवान कृष्ण की अपने मित्रों के साथ। तो ये हो गई थर्ड कैटेगरी। देन फोर्थ कैटेगरी है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मीन्स भगवान को अपने बेटे के रूप में, उसकी भक्ति करना एक तरीके से। सो बेटे के रूप में भक्ति करने के उदाहरण है नंद बाबा एंड यशोदा माँ, द मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल। हाँ, कौशल्या भी हैं, दशरथ भी हैं। सो अब भगवान जब छोटे थे, हमने डिस्कस किया था कि 1 साल से 5 साल तक कौमार जब एज थी, उस समय भगवान ने अपने माता पिता के साथ बहुत सारे पास टाइम्स किए। तो उस समय बहुत सारे डीमंस भी आते थे जो भगवान कृष्ण को मारना चाहते थे। कंस उन डीमंस को भेजता था। तो कंस जब उन डीमंस को भेजता था तो उस समय यशोदा माँ, नंद महाराज बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। एक तरफ वो भगवान है, दूसरी तरफ उनके जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि भाई ये जो डीमंस आ रहे हैं कहीं कृष्ण को मार ना दें। हालांकि कृष्ण तो भगवान है, उनको कौन मार सकता है, बट क्योंकि उनका जो भाव है वो वात्सल्य भाव है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं डर लगता था। या कई बार भगवान कृष्ण जब गाय को चराने के लिए गए, वो गाय को चराने के लिए चले तो गए, वापस ही नहीं आए। बहुत लेट हो गई, रात हो गई, तो बहुत थके हुए फाइनली जब आते थे तो फिर यशोदा माँ उनको पैक करती थी, ओके, एंड उनको अच्छे से फीड करती थी। अच्छे से टेक केयर करना, संरक्षण प्रदान करना, टेक केयर करना। बच्चों को तो यही किया जाता है ना, कोई मालिक को थोड़ा ना करेगा ये। देख रहे कितना डिफरेंस है। इट्स लाइक ए कॉन्ट्रास्ट इन इटसेल्फ। एंड द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज अ फाइनल माधुर्य लेवल, माधुर्य रस। माधुर्य रस में भगवान कृष्णा को हम अपना लवर मानते हैं ना। वो ये जो लवर का लेवल है ये सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हम माधुर्य रस बोलते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे फिर कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पे सारी सीमाओं को ब्रेक कर दिया जाता है। यहाँ पे लोक लज्जा, सोशल कस्टम्स, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। एंड इनफैक्ट भगवान कृष्णा अपने भक्तों के साथ माधुर्य स्तर पे वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं
जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो शोभा नहीं देती। That's what Krishna did by performing रासलीला। एक भाव होता है, एक होता है स्वकीय और दूसरा होता है परकीय। स्वकीय भाव मीन्स आपका रिलेशन है किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, वो है स्वकीय, कि भाई ये ठीक है मेरी वाइफ है, आई हैव ए रिलेशनशिप, आई लव माई वाइफ। दूसरा रिलेशन है कि आपकी रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसको बोलते हैं परकीय। तो भगवान कृष्ण कौन से अफेयर्स करें, परकीय। परकीय मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब ही इज डांसिंग विद गोपीज। गोपीज तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उनके साथ वो डांस भी कर रहे हैं, उनके साथ वो रासलीला परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये है माधुर्य रस। माधुर्य रस में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। सो कृष्णा अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की रिलेशनशिप्स एंजॉय करते हैं, एंड भक्त भी कृष्ण के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स को एंजॉय करते हैं। सो इस नोट के साथ हमारा ये भक्ति रसामृत सिंधु का डिस्कशंस कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारी डिस्कशंस ऐसी हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, या उनको आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो खुद ही समय के साथ, वो हम डिस्कस इसमें नहीं कर रहे। इसलिए हमने एक ब्रॉड लेवल पे भक्ति रसामृत सिंधु का ओवरव्यू ले लिया है। सो हमारा इन 3 सेशन में मॉड्यूल 4 भक्ति रसामृत सिंधु कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो विद दिस नोट मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए।